आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सानिया 9 मई के नई फुटेजेस मंजर आम पर आ गई हैं। मखसूस सियासी जमात के कारकुनों के मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए हैं। वीडियो में सियासी जमात के कारकुन जमात का परचम उठाए तोड़ फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइएगा क्या देखा जा सकता है इन नई फुटेज में? जी, सानिया 9 मई की नई फुटेज सामने आ गई और आप उसमें देख सकते हैं, नाज़रीन भी देख सकते हैं कि किस तरह से बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत बाकायदा इश्तिहार दिलाकर लोगों को ले जाया गया। खास तौर पर कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जो तोड़ फोड़ की गई वो किस तरह की गई। तमाम मनसूबाबंदी के साथ ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिकल झंडे मौजूद हैं, लेकिन जब खास तौर बात यह है कि जब ये सब तोड़ फोड़ की जा रही थी तो किस तरह के बागियाना नारे लगाए जा रहे थे जो इंतहाई अफसोसनाक नारे समझे जाते हैं। किसी भी रियासत के हवाले से ये नारे जिस तरह लगाए जा रहे थे, जिस तरह से इश्तिहार अंगेजी की जा रही थी, जिस तरह से तोड़ फोड़ की जा रही थी, वो तमाम नजर आ रहा है कि किस तरह मनसूबाबंदी से किया गया। एक एक चीज सोची समझी अंदाज में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी मनसूबाबंदी के साथ ये किया गया और ये इस तरह के सानेहात जब होते हैं तो वो इंतहाई अफसोसनाक भी होने के साथ साथ रियासत पर हमला भी तस्वुर होते हैं और इसमें कोई बिल्कुल, शक। रियासत पर हमला भी तस्वुर होता है। एजाज अहमद साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कुछ नई वीडियोस, कुछ नई फुटेजेस सामने आई हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि 9 मई के दिन जो कुछ हुआ, जो कुछ हमारे सामने आया वो तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत सारी ऐसी फुटेजेस हैं जिसमें तोड़ फोड़ करते हुए लोगों को देखा जा सकता है। पूरी प्लानिंग के साथ ये तमाम वाकया हुआ। क्या कहेंगे आप? देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया था जिसमें एक्चुअली फील पर्सनली के ये एक रियासत पे हमला किया गया था, क्योंकि रियासत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। रियासत माँ होती है और अगर इसके ऊपर हमला हो तो मेरे ख्याल में इस पे कोई किसी के लिए कोई माफी की गुंजाइश नहीं होती है। जिस तरीके से 9 मई को हमला किया गया फौज की तनसीबात पे, फौज के निशाने हैदर की यादगारों के ऊपर और उसके बाद एयरपोर्ट फील्ड के ऊपर, उसके बाद जीएचक्यू के ऊपर, जहाँ जहाँ किया गया ये काबिल मजम्मत है और नाकाबिल माफी है। मेरे ख्याल में इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये किस तरीके से कहते हैं कि सबको लेवल फील्ड देना चाहिए। आपने क्या किया? अपनी रियासत को तोड़ने की बात की, दुश्मन के नैरेटिव को लेके आप चले, जो फौज और अवाम को लड़ाने की बात थी, फौज और अवाम को दूरियां करने की बात थी, जो कॉन्फिडेंस को तोड़ने की बात थी, जो हमेशा दुश्मन का बयानिया रह गया किसी तरीके फौज और अवाम को दूर करो, फौज को कमजोर करो, रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। जी हमने उस दिन इसको नुकसान पहुंचाया और जिससे आज तक हम उसका नुकसान का तलाशी नहीं कर सके हैं। कैसे आप कहते हैं कि आपको ये लेवल फील्ड दिया जाए? आई थिंक ये हमारी कौम को समझने की जरूरत है। हमारे तमाम लोगों को जिनमें शऊर है, अक्ल है, वो सोचें कि उस दिन क्या हुआ था। आज पाकिस्तान जो इंटैक्ट है, जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, ये सिर्फ मुसल्लह अफवाज की हिम्मत, जमा मर्दी और शहादतों की वजह से। जिस तरीके से अटैक किए जा रहे, इराक देख लें, सीरिया देखें, उसके बाद लिबिया को देख लें, किस तरीके से फौज कमजोर थी, अवाम का साथ नहीं था, वो उन लोगों ने अदाइम पूरे कर लिए। फौज ने तमाम मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर थी 2020 तक। ये उसके बाद जो हालात हुए उनको आप देखें तो उससे ये नई एक हुए जब वहां पर अमेरिकन वेपन एमुनिशन की हाथ लग गए और आके दोबारा फिर भी फौज रोजाना जमा मर्दी से लड़ रही है और शहादतें दे रही है। इसलिए हमारी कौम को, हमारे वोटर्स को सोचने की जरूरत है कि आपने किसको लेकर आना है और क्या फैसला करना है। ये बहुत ही जरूरी है। हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुसल्लह फौज के खिलाफ किसी को बात नहीं करनी चाहिए। क्या दुनिया में किसी ने, आपने इंडिया को देख लें कि जो कुछ वहाँ रॉ करती है, जो उनकी मुसल्लह फौज कश्मीर में जुल्म करते हैं या माइनॉरिटी के साथ करते हैं, क्या उन्होंने कभी ये बात की? इस तरफ पाकिस्तान में है कि हम जो दुनिया की लड़ाका फौज है, दुनिया की हमारी आई से मशहूर है और उसके बारे में ऐसी बातें की जाती हैं। ये लम्हा फिक्री है और आज हमें फैसला करना चाहिए कि हमने आगे कैसे लेके चलना है, रियासत को मजबूत कैसे करना है। रियासत का स्तून सबसे बड़ा मुसल्लह फौज है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमें इसके मुतालिक अपडेट कर रहे थे।